Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are talking about the syllabus prescribed by Rajchandra Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. This presentation is based on the syllabus of compulsory English prescribed for BA Semester 1 by Nagpur University for the year 2020-21 onwards. यहाँ से हम एक नए सिलेबस की बात करेंगे. सिलेबस किसी भी टेक्स्ट बुक का आईना होता है. इट इज जस्ट लाइक द मिरर ऑफ द एंटायर टेक्स्ट बुक. In this presentation we will try to understand what is there in the detail and what we have to learn throughout the year. ये सिलेबस हम बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. आने वाले समय में हमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं, पेपर पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है, ऐसी बहुत सारी चीजें जानने के लिए आप उत्सुक होंगे. आई नो दैट दिस इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम एंड वी हैव टू डिस्कस दिस ऑल थिंग्स फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल. इस पूरे पैटर्न को समझकर हम आसानी से एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं. इसमें थ्योरी मार्क्स 80 मार्क्स के लिए और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स रहेंगे, जिसको हम वाइवा वोस कहते हैं. इंटरनल मार्क के 20 और 80, इस तरह से ये 100 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको करनी है. अब इसमें प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक जो है, इस साल आपको जिस नई किताब को आपको पढ़ना है वो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक का नाम है अ नोवेल बिगिनिंग. ये ओरिएंट ब्लैक सॉन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है. ये बुक जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो जाता है आप इस बुक से बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं. सिलेबस समझने के पहले यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है सिलेबस के पीछे, वो भी हमें समझना जरूरी है. सिलेबस में जो अलग अलग प्रकार के प्रोज और पोएट्री, ग्रामर, कंपोजिशन या अलग अलग एरिया हमें दिया गया है, ये सभी एरिया अलग अलग एरियाज को टच करते हैं. यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ने को मिले ताकि पढ़ने में आपके इंटरेस्ट को और बढ़ाया जाए. यूनिवर्सिटी आपके इंटरेस्ट को एनकरेज करना चाहती है. ग्रामर के माध्यम से आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को ठीक करना भी एक पर्पस है ताकि आप अच्छी तरह से सेंटेंसेस लिख सके, एग्जामिनेशन में पेपर अच्छे से सॉल्व कर सके. कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में भी, बहुत जाने माने व्यक्तियों के बारे में भी, रिनॉन पर्सनालिटीज के बारे में भी हमें इस सिलेबस के थ्रू जानना है ताकि इन व्यक्तियों को पढ़ने के बाद में हमें इंस्पिरेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले. इसमें जिस यूनिट को हम अलग अलग यूनिट्स को पढ़ने वाले, उसमें सबसे पहला यूनिट है प्रोज का. प्रोज का मतलब होता है गद्य, जहाँ चैप्टर्स होते हैं अलग अलग. इसमें पहली एक बहुत बेहतरीन स्टोरी आपको पढ़नी है जिसको भारत के एक जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. द वेरी फर्स्ट टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द थीफ. इट इज द ब्यूटीफुल स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक in the current scenario of the country we will discuss about between the mosque and the temple. ये मोहन देसाई द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है. इस लेख को भी हमें पढ़ना है. तीसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक पिता ने अपने पुत्र को क्या लिखा, अ लेटर बाय हैजलिट टू हिज सन. विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया ये एक बहुत सुंदर पत्र. जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसको कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना होता है, समस्याओं का, इसके बारे में हैजलिट इस लेटर में डिस्कस करते हैं. इन 3 अलग अलग टॉपिक के साथ में हमें एक और बेहतरीन व्यक्ति के बेहतरीन चैप्टर की बात हमें करनी है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा लिखित एजुकेशन प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन. इस डिस्कशन को भी हमें डिस्कस करना है. यह हो गया प्रोज का हिस्सा जिसे हम 20 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे. दूसरा एक इम्पोर्टेंट यूनिट होता है जहां अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में हमें जानना है.
20 मार्क्स से हमने पहले ही कहा। यूनिवर्सिटी के इस सिलेबस में इस बार इस नई चीज को इंक्लूड किया गया है ताकि जाने माने व्यक्तियों के बारे में भी आपको जानकारी हो। ऐसे 3 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में हमें जानना है। इसमें सबसे पहला नाम है रामचंद्र राव किर्लोस्कर एंड लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री एंड फाइनेंस में इन दोनों महान व्यक्तियों ने किस प्रकार से प्रवेश किया और प्रगति की। हमें ये बेहतरीन टॉपिक भी इसमें पढ़ना है। पर्सनालिटीज जो 20 मार्क्स के लिए हमें पढ़नी है, उसमें दूसरे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सुधा मूर्ति। इसके पहले वाले सिलेबस में भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया एक टॉपिक हमने पढ़ा था। इस साल फिर से नया सिलेबस में सुधा मूर्ति के चरित्र के बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरे एक महान व्यक्ति का नाम है मोहम्मद यूनुस। ऐसे 3 अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। और एग्जामिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो यूनिट 2 में आपको पर्सनालिटीज 20 मार्क्स के लिए अलग अलग पर्सनालिटीज पढ़ना है। यहाँ यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका वेटेज 20 पॉइंट्स होगा। हमने प्रोज के बारे में हमने जानने की कोशिश की। हमने 3 अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में भी सुना। एक तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम पोएट्री कहते हैं। एक अहम हिस्सा है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी लिटरेचर का। बिना पोएट्री के भाषा, लिटरेचर सभी अधूरे हैं। Every literature is incomplete without poetry. In this section, we will try to understand different poems prescribed this year for your class. एक सबसे बेहतरीन जिसको हमने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा है सरोजनी नायडू, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और इंडिया के पहले गवर्नर के रूप में उन्हें अपॉइंट किया गया था। एक बेहतरीन व्यक्ति की एक बहुत बेहतरीन इंडियन पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। इस पहली पोएम को भी हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। दूसरे एक इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई डैफोडिल्स। इंग्लिश में जो आज तक की इमॉर्टल पोएम्स है जिन्हें हम अजरामर कविताएं कह सकते हैं, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई डैफोडिल्स भी है। हम इस बेहतरीन पोएम को भी इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट राइटर है जॉन कीट्स। बहुत ही कम उम्र में 29-30 साल की उम्र में दुनिया के जाने माने अलग अलग प्रकार के पोएम्स लिखने के लिए जॉन कीट्स जाने जाते हैं। जितने भी ओड्स इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने लिखे हैं उन्हें दुनिया की महानतम ओड्स में गिना जाता है। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट ओड के बारे में टू ऑटम जो जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है, उस ओड को भी हम पढ़ने वाले हैं। और एक फोर्थ पोएम है द हाईवेमैन। इट इज रिटन बाय अल्फ्रेड नॉइस। और ये 4 अलग अलग कविताएं आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 20 मार्क्स आपको प्रिस्क्राइब किए गए। पर 20 मार्क्स प्रोज के ऊपर, 20 मार्क्स अलग अलग पर्सनालिटीज के आधार पर और पोएट्री के ऊपर 20 मार्क्स, ऐसे कुल मिलाकर 60 मार्क्स को हमने डिस्कस किया है। एक चौथा इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का, जिसके बिना कोई भी सिलेबस राइटिंग स्किल का पार्ट, रिटन या कम्युनिकेशन का पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, जिसे हम ग्रामर और कंपोजिशन कहते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड तक 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग ग्रामर के अलग अलग एक्सरसाइज को पढ़ा है। हम इसी बात को आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। आप भाषा को कितनी बारीकी से समझते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो बराबर समझते हैं क्या, और जो समझते हैं उसे बराबर लिख सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं क्या। इस अलग अलग तरीके से हम सीन पैसेज, अनसीन पैसेजेस के बारे में इस एरियाज में पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन के साथ में एक दूसरा और जाना पहचाना आपका एरिया है जिसे हम लेटर राइटिंग कहते हैं। लेटर राइटिंग के प्रकार कौन से हैं, किस प्रकार से लेटर लिखे जाते हैं, ओल्ड इंग्लिश में और न्यू इंग्लिश स्टाइल में, कॉर्पोरेट स्टाइल में लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे अलग अलग विषयों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पर यूनिवर्सिटी स्पेशली ये चाहती है कि आप लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन विद रिज्यूम में कैसे बनाते हैं, अपना बायोडेटा कैसे बनाना है, बायोडेटा में, रिज्यूम में क्या फर्क है, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
यहाँ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कंप्लेंट किस तरह से इंग्लिश में लिखनी है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेटर राइटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सिर्फ आपको याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने पढ़ाने वाला काम होता नहीं है। यहाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको पेयर दिए जाएंगे और या तो आपको दिए गए सिनोनिम्स, दिए गए शब्द का सिनोनिम लिखना है या उचित सिनोनिम को पेयर आपको मैच करना है। हम क्वेश्चन पैटर्न को जब समझेंगे तो हमें क्या पूछा जाने वाला है एग्जामिनेशन में, इसका भी अंदाजा आ जाएगा। तो इन दिस सेक्शन we will discuss about this grammatical portion and composition, and again the weightage will be 20 points for this. इस तरीके से ये पूरा सिलेबस 80 मार्क्स के दायरे में इर्द गिर्द में ये घूमता रहेगा। अब प्रोज को, पोएट्री को, पर्सनालिटीज को, ग्रामेटिकल पोर्शन को हमने डिस्कस किया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, जरा फायदे की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उसका पैटर्न कैसा रहेगा। अब जो कि पहली एग्जाम को फेस करेंगे नए सिलेबस को, तो इस पर आधारित दूसरे कोई पेपर्स तो आपको मिलेंगे नहीं, पर हमें पैटर्न को समझना होगा कि किस प्रकार से ये पैटर्न रहने वाला है। पेपर पैटर्न भी समझ लीजिए। जो पहला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसे क्वेश्चन नंबर 1A कहते हैं। इसमें 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से यूनिट 1 के ऊपर, जिसे हमने प्रोज कहा है, जो अलग अलग 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, उसको यूनिट 1 प्रोज कहा है। उसमें इंटरनल चॉइस 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको प्रोज के ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें बी में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो भी यूनिट 1 के ऊपर। यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो प्रोज के ऊपर ही होंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसान आपके लिए किया गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रोज के ऊपर आधारित, जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले उसके ऊपर आधारित। सिंगल पॉइंटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको उचित पर्याय को टिक करना है, चुनना है, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क्स के। इस प्रकार से 5 मार्क का ये बी वाला क्वेश्चन बनने वाला है। तो 15 + 5 ऐसे 20 मार्क्स आपके प्रोज में पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी पैटर्न को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2A में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसको हमने यूनिट 2 कहा, पर ये यूनिट 2 पोएट्री के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, जिसको हम यूनिट 2 कहते हैं। यूनिवर्सिटी से प्रोज ही कहते हैं, पर ये यूनिट 2 पर्सनालिटीज के ऊपर डिपेंड है, जो 3 अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटीज के बारे में हम जानने वाले हैं, उस पर आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरनल चॉइस है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 मार्क्स के। आपको 15 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स इसमें कवर होते हैं। और इसी पोर्शन के ऊपर आधारित 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं उस टाइप से। और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 5 अलग अलग क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के रहेंगे, 5 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे 15 + 5 इस प्रकार से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आपका कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 1A और B प्रोज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2A और B ये भी प्रोज के ऊपर है, पर पर्सनालिटीज के ऊपर है, वो 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। इस प्रकार से 40 मार्क्स का पेपर आपका कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पोएट्री के ऊपर आधारित रहेगा। पैटर्न वही है, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूनिट 3 के ऊपर रहेंगे, पोएट्री के ऊपर आधारित है। अलग अलग जो हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने उसके ऊपर। इंटरनल चॉइस भी है आपको, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 15 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर B उसी प्रकार से पैटर्न में है कि 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइप के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के। ऐसे मिलाकर ये 5 मार्क का क्वेश्चन और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे 20 मार्क्स इस पर भी आपको मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कॉम्प्रहेंशन है 10 मार्क्स के लिए आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्रहेंशन का, जो अनसीन पैसेज हो सकता है जिस पर आधारित क्वेश्चंस आपको पढ़कर सॉल्व करने हैं, आपको पैराग्राफ को समझकर। इसमें बी जो है वो 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग आएगा, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह, जिसको हम डिटेल में जब सिलेबस पढ़ेंगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा 80 मार्क्स का सिलेबस आपका कवर होता है। यहाँ मैच द पेयर फॉर्म में ही आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे। यूनिवर्सिटी ने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया। इसके पहले एग्जामिनेशंस में कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए जाते हैं और पूछे गए दूसरे शब्द लिखे जाने होते थे, पर यहाँ ऑलरेडी आपको पेयर दिया है, सिर्फ मैच ही करना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा अगर देखा जाए एग्जामिनेशन के पैटर्न का ढांचा अगर देखा जाए, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, बहुत ही आसान काम आपके लिए होने वाला है। एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत सारा समय भी है एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। इस प्रकार से आप आसानी से अगर सिलेबस को समझते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ना ये दूसरी क्रिया है, पर सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो सिलेबस को अच्छी तरीके से समझे, उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझे, क्वेश्चन मार्क्स कितने दिए गए, हर क्वेश्चन पर मार्क्स कितने हैं, उस वेटेज को समझे। इस तरीके से आप आसानी से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।